आज मैं बना रही आलू और गोभी की भुजिया। इस तरह से बनाएंगे कि एक भी भुजिया ना ही टूटेगी और ना ही कढ़ाई में चिपकेगी। तो आइए बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने आलू और गोभी ले लिए हैं और सबसे पहले गोभी को हम इस तरह से तोड़ लेते हैं और इसके फूल तोड़ने के बाद अब इसके हम छोटे छोटे पीसेस बना के काट लेंगे। तो ना ही बड़ा रखना है और ना ही पूरा छोटा रखना है, बस इस साइज में गोभी को काट लेना है। इसी तरह से सारे गोभी को काट लेंगे और आलू को भी हम पतले पतले भुजिया की तरह काट लिए हैं और इसे अच्छी तरह से धो भी लिए हैं। और इसमें डालने के लिए हैं 1 प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन की कलियां। और ये सबको अच्छी तरह से काट के तैयार कर लिया। और इधर हमने इसे बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाए हैं। कढ़ाई को अच्छी तरह से पहले गर्म कर लिए हैं और गर्म होने के बाद इसमें डाल दिए हैं तेल। और तेल को पहले हम अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। उसके बाद अब हम इसमें डाल दिए हैं लहसुन की कलियां और इसको पकने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई प्याज और हरी मिर्च। और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं और इसे चलाते हुए हमें पका लेना है और ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का ही प्याज को पकाना है। तो ये देखिए थोड़ी देर में प्याज भी हल्का सा पक गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई गोभी। तो सबसे पहले हम गोभी ही डालेंगे। गोभी को पहले हल्का सा भून लेंगे, उसके बाद इसमें आलू डालेंगे। गोभी डाल दिए हैं और गोभी को हम अच्छी तरह से चला लेते हैं और इससे पहले हम हल्का सा पका लेंगे कढ़ाई में। तो ये देखिए गोभी को थोड़ी देर पका लिए हैं। उसके बाद अब हम इसमें डाल दिए हैं कटी हुई आलू और आलू डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। और इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद अब इसे ढक देते हैं और ढक के थोड़ी देर पकने देंगे पहले। तो ये देखिए थोड़ी देर हो गई है, तो इसको हम चला लेते हैं। और ये देखिए एक भी भुजिया ना ही कढ़ाई में चिपकी है और ना ही टूटी है, कितनी अच्छी खिली खिली है। तो इसको हमने अच्छी तरह से चला लिए हैं और इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद इसे हम फिर से ढक देते हैं एक बार और फिर से ढक के थोड़ी देर पका लिए हैं। इसको हम फिर से चला लेते हैं और इसे चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर। अब दोनों चीज़ों को हम एक साथ अच्छी तरह से चला लेते हैं। और एक बार आप इस तरह से आलू और गोभी की भुजिया बना के देखिए, आपकी भुजिया बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और ना ही कढ़ाई में चिपकेगी और ना ही टूटेगी। तो इसको हम अच्छी तरह से चला लिए हैं और इसे चलाने के बाद अब हम इसमें ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे फिर से। और भुजिया को चलाने के बाद इसे फिर से ढकना नहीं है, बस इसी तरह से खुले में ही इसे थोड़ी देर पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहना है। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हम चलाते रहेंगे और इसी तरह से चलाते हुए 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट बाद हमारी भुजिया बनके तैयार हो गई है और कितना खिला खिला हमारी भुजिया बनके तैयार हुई है। तो चलिए इसे एक छोटे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो बनके तैयार है हमारे बहुत ही स्वादिष्ट आलू और गोभी की भुजिया। आप इसे रोटी, पराठे या फिर चावल दाल के साथ खाइए, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।